अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे। 2 रोज़े गुज़र चुके हुए हैं, तीसरा रोज़ा है और बाकी रोज़े भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छे गुज़रेंगे। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद जो है वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा हो सकता है आपको कोई एनर्जी मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए। मुझसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए प्रोग्राम, कैसे कोई वेट लॉस की जर्नी की जाए, क्यों लोग क्विट कर जाते हैं, क्यों प्रॉपर नहीं सक्सेसफुल हो पाते, क्यों दरमियान में छोड़ देते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो ये चीज़ है, कुछ भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, कोई किसी चीज़ काम का आगाज़ करने से पहले, जब तक आपकी उसके बारे में तैयारी नहीं है, आपने किसी के बारे में सोचा नहीं हुआ, आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहे, तो इसका बात का मतलब है कि वो चीज़ सिर्फ आपके दिमाग के अंदर है, वो एक्चुअली प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। कैसे? अगर आपने इफ्तारी और सहरी में, अगर फीमेल घर में ऐसा नहीं होता कि आप दस्तरखान पे बैठे हैं, समोसे पकोड़े, मीठा, हेल्दी अनहेल्दी, जो किचन में जो भी फूड है वो पक के खुद ही उधर आ जाए। आपको एक अच्छी सहरी या अच्छी इफ्तारी बनाने के लिए फीमेल्स को पता है कि आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, चॉपिंग करनी पड़ती है, ग्रॉसरी करनी पड़ती है, स्टॉक अवेलेबल होता है। एंड वो जो इतनी बड़ी टेबल आपको नज़र आ रही होती है खाने पे टेबल पे, दैट नीड अ लॉट ऑफ वर्क, एफर्ट, एनर्जी, प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो एक पार्ट होता है रूटीन का। इसी तरीके से एक जॉब, एक काम, एक बिज़नेस के लिए, अगर जब तक आप जॉब पे नहीं जाएंगे, आप टाइम नहीं देंगे, आप उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे, आप उसको अचीव नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपका वेट लॉस करने का इरादा है, हेल्थ ठीक करने का इरादा है, डाइट ठीक करने का इरादा है, एक बहुत सारे अपने डाइट प्लान फॉलो कर चुके हुए हैं, आप फेल हो चुके हुए हैं, उसकी मेन एक वजह पीछे जो है वो होती है कि आप उसके लिए रेडी नहीं हैं, आप टाइम नहीं दे रहे, टाइम डेली नहीं दे रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। किसी चीज़ के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक आपकी सोच, इंटेंशंस जो हैं दिल और दिमाग के बाद एक्शन में नहीं बदलेंगी और डेली नहीं होंगी, तो वो गोल भी अचीव की तरफ आपका नहीं जाएगा। किसी चीज़ को अगर आप टाइम नहीं दे रहे, सोच रहे हैं, तो इस बात का मतलब है कि अभी भी प्रायोरिटी पे नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में, हम क्या करते हैं कि सारा दिन जो है वो स्पेंड करते हैं सोने पे, सहरी इफ्तारी के बहुत है, नमाज़ों पे भी स्पेंड करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात आती है हेल्थ के लिए। अगर आप अपनी हेल्थ ठीक करना चाह रहे हो और हेल्थ के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे, अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि 2 घंटे वर्कआउट कर लिया तो अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाली और आके बस सो गए। उतना टाइम निकालें। खाना भी एक अपनी हेल्थ को टाइम देना, जो बॉडी के अंदर आपका खाना जा रहा है उसको आप मॉनिटर नहीं कर रहे, उसको ठीक नहीं कर रहे, एक्सरसाइज जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी बॉडी की ज़रूरत है उतनी ही सिर्फ नहीं कर रहे, तो आप एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो किसी चीज़ के लिए टाइम निकालने से मुराद उस टाइम के उसको उसके बारे में सोचना, प्लान करना, प्रिपेयर करना, उसके बारे में कमिटमेंट देना, उसके लिए डेली एफर्ट करना ही आपको उसकी तरफ लेके जाएगा। उसका मतलब होगा कि आप उसके लिए वाक़ई सीरियस हैं। जिस काम को लेके, जिस वेट लॉस जर्नी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे उसके लिए, डेली तौर पे अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ अभी सीरियस नहीं है। सिंपल सिंपल सिंपल, क्लियर, कुछ भी कर लें। और दूसरा, आपकी वैल्यूएशन अबाउट योर सेल्फ, अपनी वैल्यूएशन करना। इंसान अपने आप को एक आईने में देखता है, कहीं खड़ा करता है और देखता है कि मैं कैसा हूँ। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को देखना, अपने बारे में पता होना कि मेरी बॉडी के लिमिटेशंस क्या हैं, मेरी जेंडर क्या है, मेल और फीमेल। मेल जो है उसकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है, अगर मेरी इन्वायरमेंट कैसा है, मेरे मेंटल स्किल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, इन सब चीज़ों का पता होगा तो आप अपने आप को अच्छा अगर एवेल्यूएट करेंगे तो आप कंपैरेटिवली एक बेहतर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। अगर आप अपने आप को अच्छा एवेल्यूएट नहीं करेंगे, साइकोलॉजिकली भी, नफ्सियाती तौर पे इंसान जब अपने आप को एवेल्यूएट करता है, तो अपने आप को जब दूसरों से रख के एवेल्यूएट करता है तो कमतर समझता है, कंपैरिजन्स आते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, तो इंसान की जो वीकनेसेस होती हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो लो हो जाती हैं। लेकिन जब आप इवेल्युएट करेंगे अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी बॉडी की रिस्पॉन्स को, उसके लिए फिर आप, अगर आपको नहीं पता तो आप उसके लिए हेल्प ले लें। उसके लिए जिसके पास जाते हैं, प्रोफेशनल के पास जाते हैं, उससे एवेल्युएट करवाएं। अगर खुद सेल्फ एवेल्यूएशन आपके अंदर नहीं है,
خود سے آپ اپنی ذات کا جائزہ نہیں لے سکتے، اپنی بلنڈرز، اپنی ویکنیسز، اپنی باڈی، اپنی ہیبٹس کا اندازہ اگر نہیں ہے، لیٹ سپوز اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ آپ ہیلتھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہفتے میں 4-5 دن باہر سے کھا رہے ہیں، میٹھے کی کریونگس ختم نہیں ہو رہی، کنٹرول آپ سے نہیں ہو رہا، ایکسرسائز کے بھی ٹائم آپ سے نکل نہیں رہا، تو ایٹ دا اینڈ آپ ہی ہیں وہ جنہوں نے کرنا ہے اور آپ سے نہیں ہو رہا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن اس سے ہو نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایکشنز ہیں اس کے وہ کلیئرٹی نہیں، اس کو سیلف ایویلیویٹ نہیں کرنا آ رہا کہ بھائی یہ میری پرابلم ہے اور مجھے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، مجھے کیسے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہے اور کن کن ایریاز پہ مجھے کام کرنا ہے. تو اس کو بولتے ہیں تھوڑا سا اپنی سیلف ایویلیویشن یا سیلف ایویلیویٹ کرنا، اپنے اوپر کام کرنا. تو یہ دو مین ریزنس ہیں. آج کی ویڈیو کے اندر ان دونوں کو ہم نے ایڈریس کیا اور میری کوشش ہوگی کہ میں ڈیورنگ دا رمضان جو ہے انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی پوسٹ کرتا ہوں ڈیلی طور پہ کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اور اس کے بارے میں ہماری کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو. اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.